सबसे पहले हमारी नजर आज की 4 बड़ी खबरों पर होगी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की भागलपुर में हुए पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर से। इसके बाद हमारी दूसरी बड़ी खबर होगी सम्राट कैबिनेट को लेकर। आज सम्राट कैबिनेट की दूसरी बड़ी बैठक होने वाली है। देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। उसके बाद देखिए तीसरी बड़ी खबर होगी बंगाल के महासंग्राम से जुड़ी हुई। आज दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर वोटिंग जारी है, जो बंगाल की सत्ता को तय करने में काफी अहम है। फिर चौथी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। बिहार में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। मौसम में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 19 जिलों में ऑरेंज और 19 में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सावधान रहने की काफी जरूरत है। तो चलिए भागलपुर से जो खबर मिल रही है हमें, सुल्तानगंज नगर परिषद हत्याकांड में पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, मुख्य आरोपी रामधनी यादव को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या और नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू पर जानलेवा हमले के मुख्य अभियुक्त का अंत पुलिस एनकाउंटर में हुआ। मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में हुई खूनी हमले के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था। अब इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने रात भर छापेमारी करके मुख्य आरोपी रामधनी यादव को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार सुबह पुलिस की विशेष टीम आरोपी को हत्या में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के लिए गुप्त स्थान पर लेकर गई। सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, पहले से घात लगाए अपराधियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान हिरासत में मौजूद रामधनी यादव ने भी भागने और पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की और हालात बिगड़ता देख पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। करीब 15 से 20 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में रामधनी यादव को कई गोलियां लगी और वो मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। पूछताछ के दौरान हथियार बरामदगी के लिए ले जाए गए रामधनी यादव ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें डीएसपी सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे गोली मार दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। एक अपराधी के ढेर होने की खबर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 12 घंटे के भीतर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और यहां पर पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती है और इस दौरान एक अपराधी को ढेर किया गया है। वहीं देखिए इस घटना पर डीएम और एसएसपी अस्पताल पहुंचे घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना, क्योंकि इस दौरान हमले में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं एसएसपी ने बताया है कि कुख्यात अपराधी रामधनी यादव की पत्नी नीलम देवी उपसभापति है, जिसको लेकर वर्चस्व की लड़ाई अध्यक्ष और उपसभापति के बीच थी, जिसके कारण गोलीबारी की घटना सामने आई। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है और इस पूरे मामले का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। जो घायल हैं उनको बेहतर केयर के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है और वहां चिकित्सकों की टीम लगाई गई है और अच्छे तरीके से इलाज किया जा रहा है। अब इसके संबंध में जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है और एसपी साहब डिटेक्टिव करेंगे। उन्होंने डिफेंसिव आत्मरक्षार्थ जो है फायरिंग की और उसी के आलोक में जो है ये जो मुख्य अभियुक्त रामधनी यादव था ये घायल हो जाता है और साथ में हमारे जो है डीएसपी नवनीत और इंस्पेक्टर ये परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्युंजय, इनको भी अलग अलग जगह जो है गोलियों के जो है वो हल्का सा ये घाव लगता है और उसके बाद फिर उनको सभी जो घायल थे उनको जैसे सूचना प्राप्त होती है तत्काल वहां से थाना से ये हॉस्पिटल जो है रेफर किया जाता है और हॉस्पिटल में यहाँ पर इनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के उपरांत जो डॉक्टरों की टीम ने जब प्राथमिक उपचार आरंभ किया तो उपचार के कुछ देर बाद जो है डॉक्टर्स की टीम जो है जो यहाँ थी उन्होंने जो है जो मुख्य अभियुक्त था रामधनी यादव उसको मृत घोषित कर दिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और जो हमारे पुलिसकर्मी घायल हैं वो इलाजरत है, उनका जो है बेहतर हम लोग जो है इलाज कराने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की ये तस्वीर और आपको बता दें इस मुठभेड़ में एक अपराधी ढेर हुआ है। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ और इस पूरी घटना में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। तो ऐसे में डीएम और एसएसपी अस्पताल पहुंचते हैं घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के लिए। एसएसपी ने बताया कि कुख्यात अपराधी रामधनी यादव की पत्नी नीलम देवी उपसभापति, जिसको लेकर वर्चस्व की लड़ाई अध्यक्ष और उपसभापति के बीच ही थी, जिसके कारण ही गोलीबारी की जो घटना है वो सामने आई। तो ये जो मामला है, यहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ के दौरान
कुछ पुलिसकर्मियों को भी घायल किया गया है और उसके बाद आपको बताते चलें कि एक अपराधी ढेर हो चुका है। अब आपको दो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, 12 घंटे के अंदर एनकाउंटर किया गया है। ये 28 अप्रैल की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ हमला किया गया, और दूसरी जो तस्वीर है वो 29 अप्रैल की है, यानी कि 12 घंटे के अंदर एनकाउंटर हुआ। पहला जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस तस्वीर में को देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर हमला हुआ, और इस हत्याकांड में पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी रामधनी यादव को ही मुठभेड़ में मार गिराया है। तो दरअसल सुल्तानगंज नगर परिषद हत्याकांड में पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी रामधनी यादव को मुठभेड़ में मार गिराया है। कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार की हत्या और नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू पर जानलेवा हमला, और इसका जो मुख्य अभियुक्त है उसका भी अंत कर दिया गया है, यानी कि ढेर किया गया है इस मुठभेड़ के दौरान। वहीं देखिए, पुलिस के इस एनकाउंटर पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा कि अपराधी अब ऑपरेशन लंगड़ा को भूल जाए। अपराध करोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। कल देर शाम जो सुल्तानगंज में आपराधिक वारदात हुई थी, उसमें जो अपराधी शामिल थे उनका इनकाउंटर हो गया। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, आपकी सरकार ने तुरंत कदम उठाया और इस सुल्तानगंज की घटना 8 से 9 घंटे के अंदर अपराधी को तुरंत चिन्हित किया। रामधनी यादव, उसने समझ रखा था कि हम अपराध करेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। पुलिस बल पर हमला करने की कोशिश किया, तब फटाफट गोली। यह है कानून का राज, फटाफट फटाफट। तो हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जिस ढंग से सरकार पर हमला कर रहे थे, सम्राट चौधरी जी के नीयत और नीति पर हमला कर रहे थे, अब खटाखट ट्वीट करके बताइए लोगों को कि कानून का राज किसको कहते। अपराध करोगे खटाखट गोली लगेगा, और पुलिस पर हमला करने की कोई भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा है सर कि जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है, भागता है, तो उसके पैर में गोली लगती थी, लेकिन ये पालन हो गया कि सीधे गोली लगी। नहीं, देखिए, पैर में गोली लगने का है वो कोई तो ऑपरेशन लंगड़ा कहता है उसको सब, लेकिन उसमें है कि अगर आप दिव्यांग भी हो जाइएगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो फाइनले हो गए। रामधनी नाम है, काम कर रहे रावण धनी वाले कर रहे थे। कार्यपालिका पर हमला, सभापति पर हमला, लोकतंत्र का को मजाक बना देना, कानून के राज को। तो अब जब घेरे में आए, पुलिस हथियार का खोज कर रही थी और इसमें जो तरीका अपनाया उसने हमला करने का, तो इसको सीधा नरक की ओर चल पड़ा। तो अब तो सीधा गोली लगने लगा। अब अपराध करने वाले समझ लीजिए एकदम फटाफट लगने को तैयार रहेगा। कानून को चुनौती दीजिएगा, गोली के जबड़े में फंसिएगा। तो ये था मतलब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने साफ कर दिया कि अपराधियों पर अब पैर पे गोली नहीं चलेगी। अगर उन्होंने गंभीर अपराध किया है तो गोली कहां लगेगी, आप इस घटना के बाद समझ सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं भागलपुर से। आशीष, अब देखिए, कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले इन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने अब हाफ एनकाउंटर छोड़ दिया है, सीधा एनकाउंटर किया जा रहा है। जी, पुलिस ने अब एक तरह से ऐलान कर दिया है कि अगर अपराधी अब पुलिस पर गोली चलाएंगे तो अपराधियों को भी उसका जवाब गोली से ही दिया जाएगा। और वही घटना जो है सुल्तानगंज में देखने को मिली, जब बड़ी घटना जो है रामधनी यादव और उसके सहयोगी के द्वारा जो है नगर परिषद कार्यालय में घुसकर गोलीबारी की गई थी, जिसमें नगर के जो सभापति हैं राजकुमार गुड्डू और कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस जो है एक्शन मोड में आ गई थी। खुद वरीय पुलिस अधीक्षक सुल्तानगंज में शाम से ही कैंप कर रहे थे और लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसको देखकर रामधनी यादव और उसके साले और एक अपराधी ने जो है सुल्तानगंज थाने में सरेंडर कर दिया था।
जिसके बाद उसके पूछताछ के बाद जो घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए जब पुलिस रामधनी यादव को लेकर गई तो कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान रामधनी यादव ने जहां हथियार छुपाया था वहां पर उसने चालाकी से हथियार ले लिया और उसके बाद जो है पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई, जिसमें उसकी मौत हुई है। वहीं डीएसपी नवनीत कुमार और 2 इंस्पेक्टर जो है घायल हो गए हैं, जिसके बाद से अब जो है फॉरेंसिक की टीम जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंच गई है। वहीं तीनों पुलिसकर्मी जो है आईसीयू में भर्ती हैं। वहां पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो कहा जा सकता है कि बिहार में जो है अब पुलिस ने जो है ऐलान कर दिया है कि अगर अपराधी अब अपराध करेंगे और पुलिस पर गोली चलाएंगे तो उन्हें भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, लेकिन यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आशीष? जी, ये जो घटना हुई थी इसमें जो रामधनी यादव हैं, इनकी पत्नी नीलम देवी जो है वो उप सभापति हैं सुल्तानगंज की, और दोनों के बीच सभापति और उप सभापति के बीच जो है वर्चस्व को लेकर लड़ाई चलती आ रही थी और उसको लेकर कई बार जो है विवाद भी सामने आया था। और अभी ताजा मामला जो है इसमें 9 बीघा जमीन जो है उसको हड़पने की बात सामने आ रही है कि रामधनी यादव ने वो जमीन हड़पी थी, जिसको लेकर जो है विवाद गहरा गया था और उसी में जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो नगर सभापति को जो है ये मारने के लिए पहुंचे थे और उसमें जो है अधिकारी जो है वो बीच बचाव करने के लिए उनसे झड़प हो गई, जिसमें उनको भी गोली लगी और उनकी मौत हो गई। तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं वर्चस्व को लेकर जो है ये सारी घटना जो है सामने आई है। हाँ, और आशीष, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया है, तो क्या ये एक तरीके का मैसेज है उन बेखौफ अपराधियों के लिए जो लोग ऐसी घटनाएं को अंजाम देते हैं कि अब कोई भी अपराधी जो है बख्शा नहीं जाएगा, सीधा एनकाउंटर होगा? जी, साफ तौर पर पहले ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा था और अब जो है पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि अपराधी अगर अपराध करेंगे तो अब बिहार पुलिस जो है चुप बैठने वाली नहीं है और अब अपराधियों की गोली का जवाब जो है पुलिस भी जो है अब गोली से देगी, चाहे वो पैर में लगे या और कहीं उनकी मौत हो या वो घायल हो। पुलिस अब गोली चलाने से पीछे नहीं हटेगी। एक तरह से पुलिस ने जो है सुल्तानगंज में ये ऐलान कर दिया है। जी, और आशीष, कहीं ना कहीं ये पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के तर्ज पर यहाँ पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि अपराधियों की तो खैर नहीं होगी। योगी मॉडल के तहत जो है इनकाउंटर हो रहा था और अपराधियों को जवाब दिया जा रहा था उनकी ही भाषा में, तो उसी तरह की मांग जो है बिहार में भी उठ रही थी। और अब जो है देर रात जो है पुलिस ने उसकी शुरुआत कर दी है। अब देखने वाली बात है कि बिहार में अपराधी अब आगे क्या करते हैं, या बिहार छोड़कर जाते हैं या अपराध करने से बचते हैं। वहीं पुलिस भी जो है अब काफी मुस्तैद हो चुकी है और पुलिस के हैंड जो है अब खुल चुके हैं। कहीं न कहीं पहले जो है पुलिस इनकाउंटर करने से बचती थी और गोली चलाने से बचती थी, लेकिन अब जो है पुलिस जो है अपराधियों की गोली का जवाब देने के लिए जो है अपनी पिस्तौल को जो है सही कर चुकी है और लगातार अब कहा जा सकता है कि अपराधियों के खिलाफ अगर इस तरह की घटना अपराधी अंजाम देंगे तो उनका अंजाम भी इसी तरह का होगा। लेकिन आशीष, क्या सम्राट सरकार ने पुलिस को बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया है कि जहां पर भी उनको लगे कि एनकाउंटर कर देना चाहिए तो एनकाउंटर होना चाहिए, और जहां पर लगे कि हाफ एनकाउंटर होना चाहिए वहां पर पैर में गोली मारी जाती है? कल जो ये घटना थी बहुत बड़ी घटना थी और कार्यपालक पदाधिकारियों ने चेतावनी भी दी थी कि अगर 24 घंटे में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो लोग आगे इसको लेकर हड़ताल पर भी जा सकते हैं। और उसके बाद जो है राजनीतिक तौर पर भी जो है कई तरह के सवाल जो है विपक्ष की ओर से भी उठाए जा रहे थे।
वहीं जो सूत्रों की माने तो लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है इस घटना के बाद मॉनिटरिंग कर रहे थे। बिहार के डीजीपी जो है लगातार वरीय पुलिस अधिकारियों के संपर्क में थे और उसके बाद जो है इस घटना में जो है अपराधी जो है सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद जो है पुलिस हथियार जब बरामद करने पहुंची थी तो उसके बाद जो है अपराधी के द्वारा चालाकी से जो है हथियार ले लिया गया और उसके बाद पुलिस पर गोली चलाई गई थी, जिसका जवाब पुलिस ने गोली से दिया है। तो कहा जा सकता है कि जो अब कुख्यात अपराधी हैं अगर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो पुलिस भी जो है अब चुप बैठने वाली नहीं है, पुलिस के भी हाथ अब खुल चुके हैं। आशीष, आप बने रहिए, आगे भी जोड़ेंगे आपसे। देखिए, पुलिस के इस एनकाउंटर पर पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि सम्राट सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। सम्राट राज्य में अपराधी अगर अपराध करेंगे तो सीधे ऊपर जाएंगे। अब बिहार में अपराधियों का खैर नहीं है, क्योंकि ये सम्राट राज आ गया है। यहाँ एक एक अपराधी को चुन करके या तो हवालात में बंद किया जाएगा, अन्यथा ऊपर जाएगा, अन्यथा बिहार से पलायन करेगा। बिहार में अपराधी का खैर नहीं है। सारे अपराधी को स्पष्ट संदेश है, बिहार छोड़ के बाहर जाओ, अन्यथा हवालात जाओ, अन्यथा ऊपर जाओगे। इसी तरह इनकाउंटर जिसे चल रहा है ना, अब इनकाउंटर चलता रहेगा, अपराधी मारे जाते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, 12 घंटे के अंदर अंदर जो ये कार्रवाई पुलिस ने की है और लगातार जिस तरीके से बीजेपी के या फिर जेडीयू के लोग इस पर बयान दे रहे हैं कि ये जो है बहुत सही हुआ है और इसी तरीके से सम्राट सरकार आगे भी काम करने वाली है, लेकिन क्या सीधा एनकाउंटर कर देना कानून राज को स्थापित करने की ओर एक सही कदम होगा? जी देख लीजिए, जिस तरह से बेखौफ होकर अपराधी लगातार घटना को अंजाम देते हैं, बेगुनाहों को की हत्या करते हैं, उसके बाद से बरसों के बाद जो है इस तरह की शुरुआत बिहार में हुई है। कई दशक पहले जो है इसी तरह से जब चंद्रा यहाँ पर डीएसपी हुआ करते थे भागलपुर में, उस समय भी जो है लगातार अपराधियों का तांडव होता था और गैंगवार की घटना यहाँ काफी देखी जाती थी। उसके बाद जो है यहाँ पे इनकाउंटर का दौर शुरू हुआ था और लगातार इनकाउंटर के बाद जो है कई सालों तक जो है भागलपुर में अपराध की घटना जो है थमती गई थी और अपराधी अपराध की घटना करने से बचते थे। वहीं अब जो है लगातार इस बड़ी घटना के बाद जो है कई तरह के सवाल पुलिस पर भी उठ रहे थे और सरकार पर भी उठ रहे थे। पुलिस को कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती जो है अपराधियों ने दी थी और जिसका जवाब जो है पुलिस ने अपनी पिस्तौल से दिया है। जी, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर बिहार सरकार यानी सम्राट सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती हुई दिखाई दे रही है। आशीष, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुई गोलीबारी की घटना के बाद पूरे परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है, जबकि नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की स्कॉर्पियो गाड़ी अब भी कार्यालय के बाहर खड़ी है। अब इस घटना को लेकर स्थानीय लोग कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि हथियारबंद अपराधी कार्यालय में घुसे और अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी की मौके पर मौत हो गई। वहीं नगर सभापति राजकुमार गुड्डू को गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुई गोलीबारी की घटना के बाद आज नगर परिषद कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। यह नगर परिषद सुल्तानगंज का जो कार्यालय है उसकी मुख्य गेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गेट अब तक बंद है और कल जो है हथियारबंद जो अपराधी थे इसी गेट के रास्ते जो है नगर परिषद के कार्यालय में प्रवेश किए थे और ये बिल्डिंग है नगर परिषद कार्यालय की, ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में जो नगर सभापति थे राजकुमार गुड्डू और कार्यपालक पदाधिकारी वो वहां पर मीटिंग कर रहे थे और तभी जो है हथियारबंद अपराधी दफ्तर में प्रवेश करते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें कि कार्यपालक पदाधिकारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये देखिए, ये नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की जो गाड़ी है वो अभी भी बाहर खड़ी है और यह
नगर सभापति राजकुमार गुड्डू कल यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करके और फिर वो नगर परिषद के कार्यालय में जाते हैं और बैठक कर रहे थे कार्यपालक पदाधिकारी के साथ, और तभी जो हथियारबंद अपराधी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। और आज कार्यालय जो है नगर परिषद का वो पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की जरा भी आवाजाही जो है वो नज़र नहीं आ रही है। अमूमन जो है नगर परिषद कार्यालय में इस वक्त भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन घटना के बाद से पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं जहां पर आप देखेंगे कि गोलीबारी जब हुई, और ये देखिए 2 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, जहां पर एक सीसीटीवी फुटेज की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर यह घटना हुई, इस घटना को अंजाम दिया गया। और उसके बाद देखिए यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही साथ लोग इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, यानी कि कैमरे पे आने से और मीडिया के सवाल के जवाब देने से वो बचते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और उसके बाद का ये सन्नाटा ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अपराधी अब कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया है, एनकाउंटर हुआ है इस मामले में, इसके बाद ही इस तरीके की यहां पर स्थिति देखने को मिली है। सन्नाटा पसरा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं सम्राट कैबिनेट की बैठक की। सम्राट सरकार की आज कैबिनेट की दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक जो है वो शाम 5 बजे होगी। सचिवालय में आयोजित होगी बैठक, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बिहार के विकास से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, और इसी मायने में यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बैठक जब सम्राट चौधरी ने की थी कैबिनेट की, उसमें भी कई बड़े अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी थी, और वैसे ही आज भी कई प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। सम्राट चौधरी आज अपनी कैबिनेट की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, और जो सचिवालय में होगा, जाहिर तौर पे आज उनके दूसरे कैबिनेट की बैठक को लेकर भी निगाहें टिकी हुई हैं। सम्राट चौधरी ने जब अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की तो उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे जो बिहार के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिर्फ विकास के लिए ही नहीं बल्कि लोगों के सुविधाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी फैसले किए गए थे। तो इस बार भी माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी जब अपने कैबिनेट की दूसरी बैठक करेंगे उसमें भी कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं जो आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। सम्राट चौधरी ने कल ही कहा है कि उनका लक्ष्य है कि अगले साल के आखिरी तक बिहार में 5 लाख करोड़ का निवेश है। तो जाहिर तौर पे इतने बड़े पैमाने पर निवेश के लिए कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आज कैबिनेट की दूसरी बैठक पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। जाहिर तौर पे 11 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की भी बात सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट की बैठक में कही थी, तो उस लिहाज से भी दूसरे कैबिनेट की बैठक में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है कि आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए और क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला लेना है। तो जाहिर तौर पे निगाहें इस बात को लेकर टिकी रहेंगी कि जब शाम 5 बजे सम्राट चौधरी अपने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक करते हैं, जो उनके बैठक में उनके साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी भी मौजूद रहेंगे, तो माना जा रहा है कि इस बैठक में भी बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जिसका दूरगामी परिणाम आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए हो सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और इसी के साथ